बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आर्मी चीफ का कहना है कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मदनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तिकामत है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। मौशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवास से बचा जा सके। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी, आर्मी चीफ ने ये कहा अपने खिताब में कि जरा हम अपने मुल्क पर नजर डालें तो बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पे गामजन रहना ही इस्तकामत है। उन्होंने ये कहा कि मदनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा ये मुश्तरका अज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और उसकी वसतें हमारी मुंतजिर हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी आयात के हवाले देकर वादा किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ ने जो बेवरेट गोल्ड के सीईओ और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट मार्क ब्रिस्टो और सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन साले और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब शिकवा है, अब से शिकवा तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मैशत में अपना किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए हमने बैरूनी सरमायाकारों को दावत दी है और उनको दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों को दरियाफ्त में करने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान का पहला मिनरल समिट पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के लिए नए असूल वज़ा करता है। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर जरूरी इल्तवा से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में मौजूद कानकनी के वसीतर मौके मौजूद हैं जो मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है इमरान, आप साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जो आर्मी चीफ ने खिताब किया मोहम्मद इमरान ने वो तो डिटेल में बताया। आपने इस समिट के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की थी, वो हमारे नाज़रीन देखते भी रहे। इस समिट के हवाले से एक दफ़ा ज़रा दोबारा बताइएगा किस हद तक ये फ़ायदेमंद होगी और ये बेसिकली ये मिनरल समिट है क्या? देखें, जो SIFC के 4 से 5 सरमायाकारी के हवाले से जो उसके चैप्टर्स हैं उसमें एक मिनरल से मुतल्लिक है और आज पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक मिनरल समिट का इनकाद हुआ है जिसमें गैर मुल्की सरमायाकार थे। दुनिया की जो नामवर जो कंपनियां हैं माइनिंग के शोबे में उनके नुमाइंदे थे, उनके नुमाइंदे भी इस समिट में शरीक थे। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पहली मिनरल समिट थी, आपकी नज़र में बताएगी ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगी और जो आर्मी चीफ ने खिताब किया बहुत दबंग खिताब था, उस पर भी क्या कहेंगे आप? हारिस साहब, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है? हारिस नवाज साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अदील, एक बार फिर से आपकी जानी बातें। आप बता रहे थे कौन कौन सी अहम शख्सियात इसमें शरीक थी, प्लीज कैरी ऑन। समिट का एहतमाम किया गया और आर्मी चीफ ने समिट से खिताब करते हुए कहा कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मदनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। मौशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवास से बचा जा सके। हमारे मुल्क में मौजूद कानकुनी के वसीतर मौके हैं जो कि मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर
SIFC का क़याम यकीनी बनाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीख़ी खिताब, और आर्मी चीफ ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। मुल्क पर नज़र तो डालें, बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहरा तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं। तो आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना हैं। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा, ये पहली समिट थी मिनरल से रिलेटेड, इसमें कौन कौन सी अहम शख्सियात शरीक थी? हाँ जी, इसमें सऊदी अरब से उनके वजीर आए हुए थे। उसके अलावा जो है दीगर ममालिक से भी जो है वो जो मिनरल्स के और इसके हवाले से एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ कंपनीज थी उनके लोग भी आए हुए थे, और इस हवाले से आर्मी चीफ ने उनको वेलकम भी किया और उनको कहा कि इसमें बैरक गोल्ड के CEO भी मौजूद थे, और उसके साथ साथ जो सऊदी माइनिंग मिनिस्टर हैं इंजीनियर खालिद बिन साले वो भी शरीक थे, और उसके अलावा भी दीगर अहम जो है डिग्नेटरीज शरीक थी जो खुसूसी तौर पे माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो कंपनीज थी उनके नुमाइंदे भी शरीक थे। जी इमरान, बताइएगा इस समिट के इनेकाद का मकसद क्या था और हुकूमत को तवक्कुआत क्या वाबस्ता है इस समिट से? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो स्पेशल जो इन्होंने क़याम अमल में लाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो क़याम अमल में लाया गया, बुनियादी तौर पे ये 3 अहम शोबे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके तहत वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं उनको वन विंडो के तहत अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसमें एक एग्रीकल्चर। ठीक है, वन विंडो के तहत यानी कि अपॉर्चुनिटीज फराहम की जाएंगे। इमरान साथ ही रहेगा। अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अदील, बताएगा इस समिट के हवाले से आप कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे थे, और साथ ही साथ इसके कितने फेजेज होंगे, कौन कौन से फेजेज होंगे और किस तरह से ये फायदेमंद साबित होगी? देखिए, ये SIFC का बहुत अहम हिस्सा है। ये सबसे अहमियत का हामिल हिस्सा है जिसमें माइनिंग, मादनियात और कानूनी के शोबे में जो दुनिया की सरमायाकारी है वो पाकिस्तान लेकर आनी है। पाकिस्तान में जो स्टडीज हुई हैं अब तक $6 ट्रिलियन से जायद के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं। तो आज दुनिया को हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने बताया है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है कि वो यहाँ पर आकर सरमायाकारी करें, और यहाँ पे जो मौजूद कुदरती वसाइल हैं उससे कैसे पाकिस्तान और दुनिया फायदा उठा सकती है। तो इस हवाले से आज जब आर्मी चीफ खिताब कर रहे थे तो बिल्कुल उनके सामने दुनिया भर के जो एम्बेसडर्स थे, बड़े ममालिक के न सिर्फ वो एम्बेसडर्स मौजूद थे बल्कि दुनिया की बड़ी जो माइनिंग कंपनियां हैं उनके जो नुमाइंदे थे वो सामने मौजूद थे, और बड़ा दिलचस्पी का इजहार किया गया इन ममालिक की जानिब से। और जो सऊदी अरब के जो डेप्टी जो मिनिस्टर थे वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ जो नशिस्त पे बैठे हुए थे, और वो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ ये सरमायाकारी के हवाले से जो इवेंट होने हुआ है इसमें खसूसी शिरकत के लिए यहाँ पर आए, और इस बात की तवक्को है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में माइनिंग के शोबे में बड़ी सरमायाकारी जो है वो आने जा रही है। इसी तरह जैसा कि आपने बात की, इससे पहले जब शुमाली वजीरिस्तान में मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट है वहां हमें जाने का मौका मिला, और वहां हमने देखा कि किस तरह वहां पर वहां के पहाड़ों में तांबे के जो ज़खायर हैं, और वहां पर FWO का जो दिल्ली इदारा है मिनरल एक्सप्लोरेशन का, वो वहां से तांबा निकाल के ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि इस बात का मालूम हुआ कि यहाँ पर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ पर अगर बैरूनी सरमायाकारी आती है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो बदल सकती है। सिर्फ एक मंसूबे की अगर हम बात करें, इसके अलावा बताया गया यहाँ जो प्रेजेंटेशन दी गई मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से भी, तो उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से कोयले, नमक, इसके अलावा कीमती पत्थरों के ज़खायर हैं, सोने के, तांबे के जो ज़खायर हैं, मुल्क में बड़े ज़खायर हैं और सरमायाकारी भी होगी और मईशत को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे।